आदरणीय दीदी जी ने कहा, सद्गुरुवार के दिन क्लास में आए थे कि काफ़ी समय हो गया कुछ अनुभव बाबा के बच्चों के साथ शेयर करने के लिए। जो पुराने भाई बहन हैं उन्हें बता दूं, मैं दीदी से बात कर रही थी कि इस सितंबर में 24 साल हो जाएंगे बाबा की ये जो सेवा का पार्ट बाबा ने दिया है। तो ये शिविर सिल्वर जुबली ईयर में प्रवेश कर जाएगा। जैसा आशा बहन ने बताया कि बाबा नए नए इन्वेंशन बच्चों से करवाता रहता है, तो अव्यक्त मुरलियाँ तो मैं बचपन से पढ़ती हूँ, पर अभी विशेष मेरा एक ही फोकस, जैसे लाइफ का एक ही एम रह गया कि बाबा की साकार वाणियाँ और अव्यक्त वाणियों पर रिसर्च, एक साधना, माने भगवान का ज्ञान क्या है। तो मैं तो खुद के लिए कर रही थी और पता नहीं अचानक ये लॉटरी बाबा ने दे दी। मैं कोई संकल्प से नहीं बैठी थी। बाबा ने ब्राह्मण परिवार के लिए एक 3 दिन की क्रिएटिव योग भट्टी बनवा दी। तो कोई संकल्प नहीं था, पर जैसे जैसे बाबा बता रहा था मैं लिखती जा रही थी। और जो योग भट्टी जो डिज़ाइन की है, चूँकि मैं कोई अभिमानवश नहीं कह रही, पर शिविर की डेट ही 2-2 साल की पहले से फिक्स होती है। तो मैंने कहा योग भट्टी कैसे कराएंगे। तो योग भट्टी हर सेंटर पे तो पॉसिबल नहीं होती, शिविर में तो हर स्थान पे जाते, पर योग भट्टी हम जोन वाइज ले रहे हैं, बड़े बड़े जोन। तो उसमें क्रिएटिविटी के आधार पर करा रहे हैं और भाई बहनों को बहुत उमंग आ रहा है। एक नया प्रयोग है, मैंने दीदी को भी कहा कभी इंदौर में भी रखेंगे जब दीदी आदेश करेंगी, क्योंकि ये मेरा घर है। तो जैसे बाबा कहता है बच्चे स्वराज्य अधिकारी स्थिति, शक्तियों को प्रयोग करो, सतयुग की सैर करो। माना योग भट्टी साइंटिफिक, मनोवैज्ञानिक, म्यूजिक, रास और तपस्या सबका कॉम्बिनेशन है। खैर वो एक अलग विषय है, पर मैं आपको बता रही, जैसा बहन ने बताया कि अनुभव सुनाना है। तो अभी शिविर तो इस मुकाम पर पहुंच गया, एक अंदर शुद्ध खुशी होती है। कभी भी अशुद्ध अहंकार वो तो आया ही नहीं, क्योंकि मुझे हर पल अनुभव है कि सारे जो वरदान हैं या शक्तियां हैं, ये सब बाबा के द्वारा, या तो अव्यक्त बाबा के द्वारा मिला, या सूक्ष्म रूप में सब कुछ बाबा की देन है। पर बहुत मेहनत उस शहर में हमारी बाबा के बच्चों की टीम करती है, और एक साथ जब 4-5 हज़ार भाई बहन, या कहीं कम कहीं ज़्यादा, एवरेज बता रही हूँ, बाबा का मूल ज्ञान सुनते हैं। क्योंकि शिविर अब 9 दिन का होता है, 9 डेज, पहले 12 का होता था, अब 9। तो सिर्फ 2 दिन हम बेसिक लेते हैं, खुशी और इस पे, बाकी मूल नॉलेज आत्मा का, परमात्मा का, यज्ञ हिस्ट्री, 84 जन्मों का चक्र, और लास्ट में मुरली। तो बहुत आनंद आता है कि वाह 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 वाह, मैं तो साक्षी दृष्टा होके सिर्फ बाबा की लीला को देखती हूँ। हम सब बाबा के इंस्ट्रूमेंट हैं। बाबा को किस आत्मा को कहाँ यूज़ करना, तो बहुत गदगद होता है कि वाह वाह वाह, इतनी आत्माएं एक साथ अशरीरी जब बन जाती है आत्मज्ञान के द्वारा,
तो वो जो संगठन का वाइब्रेशन है, एक साथ जब सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं और उनके अंदर का छुपा देवत्व जागृत हो जाता है, एक साथ जब वो भारत का प्राचीन योग बाबा से बुद्धि का योग जोड़ते हैं, वो एक अलग ही वायुमंडल छा जाता है पूरे शहर के अंदर। पर जो अनुभव मैंने किया, कभी भी बाबा से कोई सेवा डिमांड भी नहीं की। ये तो शुरू से दीदी जी का वृहद हस्त है कि बेहद की सेवाओं में उन्होंने मुझे आत्मा का पार्ट देखकर फ्री छोड़ रखा है। तो जो स्थिति की बात मैं आपको 5-7 मिनट में सुनाती कि हमको केवल स्थिति बनानी है। मैंने कहा ना, ये भट्टी का भी संकल्प नहीं था, हम तो रिसर्च कर रहे थे खुद के लिए। तो आज भी जैसे बाबा ने कहा, हर गुण हर शक्ति प्रयोग करो। तो जो हम शिविर हो चाहे बाबा के बच्चों की भट्टी, क्या करना है हमें? अब विनाश काल नज़दीक आ रहा है या आ चुका है, हम उस फेज में एंटर हो चुके हैं जब अचानक कई कई घटनाएं हमें देखने को मिलेगी। तो बाबा ने अपनी वाणियों में कहा कि तुम्हें एक तरफ विनाश की आग बुझानी होगी, भंभोर को आग लगेगी। ये भगवानुवाद सुना रही हूँ, मेरा सेल्फ मनन नहीं है। तो उस समय तुम्हारा कर्तव्य, माना हम डर नहीं जाएं, हम कैसे बचें? हमारा कर्तव्य होगा जिस आत्मा को जिस शक्ति की ज़रूरत होगी, अखंड लंगर लगाना होगा। और वो उस समय नहीं, हम सेवाओं के क्षेत्र में होते, अभी हम देखते कि क्यों लग रही है लोगों की, और बोलने का तो अब समय ही नहीं रह गया। बाबा कहते हैं ना, जास्ती टिक टिक नहीं करना, वाइब्रेशन, दृष्टि, आपके मस्तक से लाइट दिखे, सिर पर चमकता ताज, बोल में माइट, दृष्टि से वरदान। तो ये समय तो आ चुका है। तो बाबा ने कहा, ऐसे समय के लिए आपको सर्व शक्तियों का स्टॉक अपने अंदर क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। एक तरफ ये काम करना है। बाबा ने कहा, किसी को सामना करने की शक्ति देनी है, किसी को सहन करने की। लाइन लगेगी, पाप हरो देवा, कौन हरेगा? करेगा सब बाबा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। वो कौन है? हम बनेंगे ना। तो इतने बड़े बड़े कार्य करने, कल या परसों की मुरली में बाबा ने कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, गॉड तुम्हें मास्टर गॉड बनाकर यहाँ से ले जाएगा। अब सोचो, मास्टर गॉड बनना है, ये बहुत बड़ी साधना है। इस लाइफ में लोग आप में भगवान को देखें, समझ रहे हैं? कितनी बड़ी एक साधना का विषय है ये। तो एक तरफ लोगों को शक्तियाँ देना, दूसरी तरफ बाबा ने कहा, आप सबको क्या करना पड़ेगा? एक एक मिनट में, ये कहा बाबा ने, बाबा के परिचय के द्वारा मेजॉरिटी के बुद्धि योग हमको किससे जुड़वाने होंगे? बाबा से। दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को सुख शांति देनी होगी। तो तुम्हें सिर्फ भारत का नहीं, विश्व का कल्याण करना है। तो मैं तो सभी बाबा के बच्चों से कहती कि 3 फेज हुए इस यज्ञ के। एक साकार बाबा की पालना, वो एक वरदानी फेज था। अव्यक्त पाठ चला, वाचा सेवा हुई, सब हुई, अभी भी हो रही है, होती रहेगी। लास्ट फेज आने वाला है जब ऑनलाइन बंद, वाचा बंद, फरिश्ते रूप से लाइट और माइट द्वारा एक स्थान पर बैठकर विश्व में चक्कर लगाकर हम आत्माओं को सुख, शांति, वरदान और शक्तियों की महसूसता करानी होगी। तो उसके लिए हर ब्राह्मण बच्चे को
ये नहीं कि जो सेवा में है, हाँ, बड़े बड़े प्रोग्राम करा रहे हैं, वो ये सेवा कर सकते हैं। आज भी मुरली में कहा, एक बाबा का बच्चा एक झोपड़ी में बैठकर भी सारे संसार को करंट दे सकता है। तो ये सेवा अभी से जब हम करेंगे, क्योंकि बाबा ने अपने संदेशों में कहा है, कहाँ तक पहुँचोगे, तो अभी से अगर ऐसी सेवा की प्रैक्टिस कर ली कि यहाँ बैठे बैठे भक्तों को वरदान की अनुभूति, यहाँ बैठे बैठे दुख हर रहे हैं उनके, यहाँ बैठे बैठे हम नज़र से निहाल कर रहे हैं दिव्य बुद्धि द्वारा। आज जो बाबा ने कहा ना, तो उनको बाबा ने कहा साक्षात्कार होंगे जो शुरू में हुए। आपने सुना है ना, विदेश में सेवा हुई तो ब्रह्मा बाबा दिखे लोगों को, वाचा सेवा नहीं थी, बोर्ड भी नहीं लगा सकते थे। तो अंतिम सेवा का रूप घर बैठे बैठे उन्हें दिखेगा, लाइट के वस्त्रधारी, जाओ इनके पास, और ये सेवा ही साक्षात्कार की धूम मचाएगी। तो अब जो तीसरा फेज है साक्षात्कार, वो भगवानुवाच, वो तो होना ही है। कई बाबा के बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्पिरिचुअल डिप्रेशन, कि पता नहीं दादियाँ भी नहीं हैं, यज्ञ का क्या स्वरूप होगा, कैसे चलेगा। अब हम बढ़ रहे हैं जय जयकार की तरफ, और अचानक समय बदलेगा। तो जो इतने वर्षों से, यार 87 ईयर्स हो गए, हमारी दादियों ने, दादाओं ने, बड़े सीनियर्स ने त्याग, तपस्या, बलिदान देके इस यज्ञ की स्थापना की है। हमारा फर्ज है अब उनके कार्य को आगे बढ़ाकर साक्षात्कार में अपना मुख्य रोल बजाएं। साक्षात्कार तो होना है। तो आप सभी का क्या विचार है, जब साक्षात्कार हो इस धरा पर, जब बाबा के ज्ञान की प्रत्यक्षता हो, गीता ज्ञान दाता, गीता क्या है, तो उसमें अपना रोल बजाना है, या हम बोले अरे बाबा मुझे ही शक्ति चाहिए, क्या करना है, किस किस को बजाना है? तो उसके लिए क्या करना है? साधना, सब तरफ से बुद्धि समेटकर बाबा की मुरली और बाबा की सेवा, व्यर्थ हमारा सब्जेक्ट नहीं हो। तो बहुत सारे अनुभव हैं, स्वमान का प्रयोग। मेरा शुरू से 24 साल से, जब से ये शिविर शुरू किया, नियम है लाइफ का, और बाबा ने बहुत मदद की है। समय वेस्ट नहीं करते, या तो सेवा या रिसर्च या स्टडी, वो भले लौकिक स्टडी की भी देन हो। तो सब ब्राह्मणों को बुद्धि सब तरफ से हटा दें। जब लास्ट समय होता है ना, बच्चों की एग्ज़ाम आती तो खेल भी नहीं खेलते, टीवी नहीं देखते, नेट नहीं देखते, सिर्फ पढ़ाई। अर्जुन का बताते क्या दिख रहा है, तो बोले पेड़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? टालियाँ दिख रही है। क्या दिख रहा है? चिड़िया दिख रही है, आग दिख रही है, पुतली दिख रही है। जब पुतली दिखी तो बोले लगा तीर। तो अब क्या दिखना चाहिए? हम बाबा के बने हैं, मुझे इस लाइफ में क्या प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम सबको अटेंशन देना चाहिए। बाकी एक छोटा सा अनुभव रिसेंट अभी सुना देती हूँ स्वमान का। दीदी ने शुरू से मुझ में शक्ति भरी, अकेले ट्रैवल करती हूँ। मैंने कहा हर 5-7 दिन में कहाँ बहन को ले जाएंगे, इन्हों की भी सेवाएं होती है। तो हर स्वमान के प्रयोग, अभी आप देखो, अभी मैं गुजरात से आई, लगेज तो होता ही है बहनों के साथ। तो मेरी ट्रेन रात को 2:30 बजे उज्जैन पहुंची। मुझे वहाँ से चेंज करना था इंदौर के लिए। आप सोच सकते हैं रात को अकेले 2:30 बजे ट्रेन चेंज करना, लगेज। बहुत स्वमान में निकलती हूँ मैं, शिव शक्ति कंबाइंड, भारत माता शक्ति। एक भुजा आपके लिए आ जाएगी रात को। मैंने कहा एक क्या 1000 भुजाएं हैं अपने साथ, आप चिंता नहीं करो, पहुँच जाएंगे। जब मैं 2:30 बजे रात को स्टेशन पे उतरी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं स्वमान में तो रहती हूँ कि मैं
भारत माता शिव शक्ति अवतार, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा बाबा के साथ कंबाइंड होके कर रही हूँ। और ये तो अनुभव है, बाबा हर कदम पे मदद करता है। तो जो मेरा कोच था उसके आगे सेवा तो वाइट साड़ी और बैच से हो जाती है। फिर बोले बहन अब मुझे इंदौर जाना है, मुझे नहीं पता इंदौर वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, क्योंकि सिर्फ नेट पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। तो पुलिस वालों ने, और एक भी नहीं, 5 पुलिस वाले। तो मैंने कहा ये मेरा सामान है, कुली नहीं था उस समय स्टेशन पे, रात की 2:30 बजे, एक भी कुली नहीं। मैंने कहा आप देखिए मुझे इंदौर की ट्रेन की इंक्वायरी करनी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी 1 नंबर जहाँ आप उतरे। मैंने कहा नहीं आप कह रहे हैं, पर जब तक मैं खुद मेन काउंटर पे जाके ना पूछूं मुझे दिक्कत हो जाएगी, लास्ट में मैं प्लेटफॉर्म कैसे चेंज करूँगी, कुली नहीं है। तो बोले आप सामान रखो, हम देखते हैं, आप पूछ के आओ। मैंने 1-2 जगह उनसे पूछा, उन्होंने कहा इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी। फिर आप मानेंगे नहीं, ये हो गया। पुलिस वालों ने मेरे को कहा हम लोग जाते हैं बहन जी, आपको कोई भी ज़रूरत हो सामने रेलवे रिजर्व पुलिस फोर्स का काउंटर है, आप वहाँ संपर्क करना।